स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, चाइना के लोगों को यह लगने लगा है कि चाइना की इकोनॉमी कभी भी डैमेज हो सकती है, क्रिपल हो सकती है। चाइना के जो नौजवान हैं वो बेरोजगारी का हर दिन सामना कर रहे हैं। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कछुए की चाल चल रही है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएसए के, तो लोगों का यह डर और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्हें अब यह कॉन्फिडेंस आ चुका है कि भाई चाइनीज गवर्नमेंट, करंट चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो चाइना की इकोनॉमी को नहीं संभाल सकती। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है रणधीर सिंह और चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम आपके डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उनका सबसे बड़ा टारगेट था चाइना, कि चाइना की इकोनॉमी को डैमेज करना, चाइना को वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड पे मोनोपोली नहीं बनाने देनी। तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को उनकी नब्ज पता थी चाइना की, और चाइना की नब्ज क्या थी? एक्सपोर्ट। चाइना की इकोनॉमी हेवीली डिपेंडेंट है किस पे? गुड्स पे, सर्विसेज पे। चाइना दूसरे देशों को गुड्स बेचकर, सर्विसेज बेचकर मेरे दोस्तों पैसा कमाता और अपनी इकोनॉमी को चलाता है। और वो दुनिया भर में दिखाते आया है कि उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतरीन है, इतनी स्ट्रांगेस्ट है कि उसके लोग बहुत खुश हैं उनकी पॉलिसी से। बट अब चाइना में लगातार क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? आपका प्रोटेस्ट हो रहा है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? चाइना को सबक सिखाने का फैसला किया। और सबक कैसे सिखाया जाएगा कि ये जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा है इस पे टैरिफ बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो। उस वक्त 25% टैरिफ जो है चाइनीज गुड्स पे यूएसए ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, जिसकी वजह से चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि चाइना के एक्सपोर्ट में रुकावट आई। अब जब डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो आपने इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत बार सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप को यह बोलते हो कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अब मैं चाइनीज गुड पे 60% टैरिफ लगाऊंगा। 25% टैरिफ पे चाइना को इतना नुकसान होता, 60% टैरिफ जो है वो चाइना की इकोनॉमी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके अलावा भी मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे रुकावटें चाइना के ऊपर लगा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि चाइना जो आज टेक्नोलॉजी में अपने आप को ग्लोबल लीडर देखना चाहती है, कि आने वाले कुछ सालों के बाद मैं टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनूं, ट्रंप उसको भी खत्म करेगा, पूरी तरीके से खत्म करेगा। अब आपको मैं आज यह बताऊंगा कि क्यों चाइनीज लोग ही जो है उनको यह यकीन हो चुका है, दे आर रेगुलरली, कंटिन्यूसली protesting against the current government that you are not capable to run the Chinese economy, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन चल रहा है। चाइनीज इकोनॉमी रुक चुकी है और चाइनीज इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो हर साल नेगेटिव होती जा रही है। हम यहां पे IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट का भी जिक्र करेंगे, जिसने ये प्रिडिक्ट किया है कि चाइना की इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो नेक्स्ट ईयर और नेगेटिव पे जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ फैक्ट्स को यहां पे एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, बहुत सारे जो चाइनीज सिटीजन्स हैं वो, उनको ये दिमाग में हो चुका है कि चाइना जो है उसकी इकोनॉमी मेरे दोस्तों क्या बनती जा रही है? गार्बेज बनती जा रही है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ट्रेड वॉर जो है ये किसने शुरुआत की थी? इसकी डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका एटीट्यूड थोड़ा जाट वाला है, राइट? उनका एटीट्यूड वैसा है, समझ रहे हो ना, जो बहुत गुस्से वाले होते हैं कि भाई करना है तो ताड़ फाड़ करनी है, राइट? तो इन्होंने क्या किया? 25% जो इंक्रीज किया, किस पे? चाइनीज इंपोर्ट पे। उससे इनको बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन अभी चाइना के अंदर मेरे दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे आपकी स्लंपिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस। मतलब चाइना की जो प्रॉपर्टीज है, जो रियल एस्टेट है, जो लैंड है, उसके प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। जो चाइना की लोकल गवर्नमेंट है उनका उधार मेरे दोस्तों ट्रिलियन डॉलर्स में चल रहा है। और इन लोकल गवर्नमेंट का उधार चुकाने के लिए, इनको उधारी से बाहर निकालने के लिए चाइना क्या करने वाला है? 6 ट्रिलियन युआन यानी कि 840 बिलियन डॉलर जो है इनका उधार चुकाएगा, जो इन्होंने फॉरेन कंपनी से उठाया हुआ है या एफडीआई के थ्रू उठाया हुआ है, क्योंकि दे वर इन्वॉल्व इन रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स बनानी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जो कामयाब नहीं हुआ और चाइना को आज इतना उधार उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना में, जो अमंग द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ऊंचे स्तर में। मेरे दोस्तों, आप किसी को बेवकूफ ये बोल के नहीं बना सकते। कुछ महीनों के लिए बना सकते हो, कुछ सालों के लिए बना सकते हो, पूरी उम्र नहीं बना सकते कि हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है इंक्लूसिव इकोनॉमी, जिसमें हर किसी की ग्रोथ हो। जब आपका यूथ ही अनएम्प्लॉयड है तो आप तो मारे जाओगे। अब ऊपर से आप सोचिए
कि 2018 में जब ये ट्रेड वॉर हुआ, चाइना रिकवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चाइना के इंटरनल इश्यूज और जो ये टैरिफ है उससे चाइना लड़ के जो रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, अब डोनाल्ड ट्रंप उस पर और बड़ी बाधा आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधा क्लियर किया है कि भाई मैं तुझे ट्रेड में मोनोपोली तो नहीं करने दूंगी, एंड आई एम टेलिंग यू सबसे ज्यादा कंट्रोल इसी पे किया जाएगा। दूसरी बात, मैंने कल एक वीडियो लाई थी, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो पे, ठीक। उस वीडियो में मैंने बात कर दी कि किस तरीके से चाइना जो है आपका एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी अपग्रेडेशन कर रहा है। ड्रोन्स जो है उनमें सबसे एडवांस आपके क्या यूज कर रहा है मेरे दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल। अब चाइना, यूएसए को पता है कि चाइना बहुत सारी टेक्नोलॉजी की नो हाउ के लिए यूरोपियन कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, यूएसए पे डिपेंडेंट है। वहां से भी वो क्या करती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करती है। अब यूएसए के जो प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनका ये भी पूरी तरीके से मेरे दोस्तों रोल रहने वाला है कि मैं चाइना को ग्लोबल एआई लीडर नहीं बनने दूंगी। ट्रंप का यही प्लान है कि मैंने बेटा दूंगा, मेरा चलता है दूंगी दूंगा भाई, इतना मत वो करना ना, शी ही चलता है, ठीक है। अब आपके यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी फैसला लिया है कि भाई मैं टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे रिस्ट्रिक्ट लगाने वाला हूं। कितनी टेक्नोलॉजी का फ्लो होना चाहिए चाइना की तरफ, यह भी डिसाइड किया जाएगा। एंड यू नो मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वो किसका डिसीजन पे जाते हैं, यूएसए के डिसीजन पे जाते हैं। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको पता है कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये असेसमेंट करती है कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ जो है कितनी होने वाली है, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटीज व्हिच इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, है ना। इसके अकॉर्डिंगली 2024 में मेरे दोस्तों इसकी ग्रोथ रेट क्या थी, 4.8%। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ देखो, इट वाज 6, कितना पीछे है। और मेरे दोस्तों खींच के अगर गई भी तो 5% जाएगी, लेकिन बाय नेक्स्ट ईयर चाइना का जो एनुअल ग्रोथ रेट है इट विल गोज डाउन, वो डीप डाउन कहां पे, 4.5। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो बच्चा, चाइनीज लोग जो हैं उनको ना, अब ये जो डर था ना, वो डर का माहौल इतना बढ़ गया है कि वो कॉन्फिडेंस ही लूज कर चुके हैं आपके किस पे, जो अभी चाइना के प्रीमियर है जिनपिंग पे, उनकी सरकार पे उनको यकीन ही नहीं है लोगों को। वो बोल रहे भाई इससे बेहतरीन, इससे पहले बार क्या था, आपका चाइनीज प्रीमियर था। जी जिनपिंग को नहीं संभालने आते। जी जिनपिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स को देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए जी जिनपिंग जो है लॉन्ग टर्म गोल को अवॉइड कर रहे हैं, और इस लॉन्ग टर्म गोल को अवॉइड करने का ही कारण है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर इतना बढ़ चुका है। और अब अगर आप देखेंगे, हमें बड़े लेवल पे दिखाया जाता है कि हमारा जो फ्रीडम है, प्रेस फ्रीडम राइट, उसमें हमें बहुत नीचे रैंकिंग दी जाती है। बट आपको पता है चाइना में ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है, ऐसा कोई न्यूज़ टेलीविजन नहीं है, न्यूज़ चैनल नहीं है जो आपके इंडिपेंडेंटली कोई न्यूज़ को चला पाए। अब चाइना इतना टाइटली मॉनिटर करती है कि भाई मेरे खिलाफ कोई कुछ बोल तो नहीं रहा, तो क्या चीज पब्लिक होनी चाहिए वो चाइना डिसाइड करती, चाइना का गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लोगों को क्या पता होना चाहिए। और अगर आपने चाइना के खिलाफ कुछ भी बोला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपनी पर्सनल आईडी से, तो आप पे बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, आपको जेल की जाती है। तो अब लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी जो क्रिपल हो रही है, जो स्लो डाउन देखने को मिला है, इसको बताने के लिए वो अलग अलग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आजकल एक शब्द बहुत फेमस हुआ है, गार्बेज टाइम ऑफ हिस्ट्री। तो वो अपने सेंटिमेंट्स को दिखाने के लिए कि भाई कि क्या चाइना की इकोनॉमी की हालत है, तो अलग अलग वो होता है ना, डबल मीनिंग बात। तो ये डबल मीनिंग बात है कि बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन इसका मकसद ये है। तो चाइना में मेरे दोस्तों राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस है ही नहीं है भाई। चाइना में आप एक स्ट्राइक करके देखो, गोली मार देते। अब नाउ देयर आर टू पर्सपेक्टिव, एक है नेशनलिस्टिक, एक है लिबरल। दो सोच के लोग हैं। लिबरल लोग ये हैं, वो ये बोलते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है इसने जो पॉलिसीज अपनाई हैं इसमें बहुत बड़े लेवल पे रिफॉर्म चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में भी रिफॉर्म चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी बदलाव चाहिए, और इकोनॉमिक रिफॉर्म भी चाहिए। अगर ये हमने नहीं किया तो जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना, वो हमेशा अनसस्टेनेबल, शायद डेवलपमेंट हो भी जाए, ग्रोथ हो भी जाए, लेकिन वो सस्टेनेबल, वो लंबे समय तक नहीं रहेगी। वहीं पे जो नेशनलिस्ट हैं जो बोलते हैं कि भाई देखिए आप ये किताबी कीड़े मत बनिए, है ना। यूरोपियन का कोई रिसर्चर उठ गया, जैसे अभी नोबेल प्राइज जो इकोनॉमी में मिला है,
तो उनको किस लिए बोला कि क्यों नेशंस जो हैं वो फेल हो रहे, वहां पे चाइना का बहुत बड़ा जिक्र किया गया है। तो चाइना ने इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। नेशनलिस्ट का यह कहना है कि भाई देखिए, हमें पता है कि हमें क्या करना है, और जो करंट पॉलिसीज, करंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो सबसे बेहतरीन है किसके लिए? चाइना के रैपिड डेवलपमेंट के लिए, चाइना के रैपिड डेवलपमेंट के लिए। तो अब यही चीजें क्या होती जा रही है बच्चा, आपकी एस्केलेट होती जा रही है। मेरी बात क्लियर? अब देखिए, लोगों का यह भी कहना है कि भाई जी जिनपिंग जो है, ठीक, इसके टाइम पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुई है। इनसे बेहतरीन कौन थे? आपके डेंग जियाओपिंग थे, जो इनसे पहले चाइनीज प्रीमियर थे। उनके टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ हुई, बट जी जिनपिंग इज लुकिंग फॉर शॉर्ट गोल्स ओनली। अब ये जो इंटरनल प्रेशर और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर जो डोनाल्ड ट्रंप देगा, ये इन लोगों ने कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया है। किसके ऊपर? अब चाइना के लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं हो रहा किस पे? अपनी सरकार के ऊपर, कि वो चला पाएंगे इनको। तो जहां पे चाइना जो है लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाते जा रहा है, उसको ये नहीं पता है कि मैं डिफेंस को स्ट्रांग बनाते बनाते मैं अपने ही लोगों को अपने खिलाफ कर रहा हूं। तो आप देखें, खास करके साउथ चाइना में, आप ईस्ट चाइना में लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं कि बेरोजगारी जो है इतने स्तर पे है, इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी हमें जो है बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। वहां पे उधारी इतनी ज्यादा है कि चाइना उस उधार को उतारने के चक्कर में हमारी लाइफ स्टेक पे लगा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चाइना के लोगों का यह डर जो है अच्छे से मैं क्लियर कर पाया हूं। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, वो है कि कौन थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसको अब चाइना के लोग चाहते हैं कि इसको खत्म किया जाए, इस स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फाउंडर कौन है बच्चा? माओ जेडोंग, वांग जिनमेई, चिन दुक्सियू और ही सुहिंग। बच्चा नाम बड़े खतरनाक होते हैं इनके, है ना? तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।